कि कैसे जब उमा के पास शिव नहीं थे तो बालिका होकर भी वो शिव को याद करती थी। कथा के मर्म को समझिए। कहते हैं उन्होंने आंखों से कभी देखा नहीं था शिव को, कानों से कोई कथा भी नहीं सुनी थी, फिर भी वो जानती थी कि जहां पैदा हुई हैं उन राजा रानी का घर सही जगह नहीं है उनकी। थोड़ी सी आयु परिपक्व होते ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि है एक भोला पशुपति, उसी के साथ जाना है, उसी से ब्याह होना है, उसी से ब्याह हो चुका है मेरा। और फिर एक अवस्था आती है जब पाती हैं कि अब शिव से गठबंधन पर आंच आ रही है, तो अग्नि में कूदकर प्राण दे देती हैं। इन कहानियों का मर्म समझिएगा। इनको समझ गए तो जान जाएंगे कि उमा को शिव की और इंसान को राम की जरूरत क्या है। जीवन हमारा ऐसा है जो हम पैदा ही होते हों कुछ पाने के लिए। बच्चा बच्चा आतुर है। कोई ऐसा नहीं जिसने आगे की ओर हाथ पसार न रखे हो। सबको कुछ चाहिए। पार्वती विशिष्ट इसलिए हैं क्योंकि उन्हें शिव चाहिए, सीधे शिव। शिव की कृति नहीं, शिव का संसार नहीं, शिव का क्षेत्र नहीं, दायरा नहीं शिव का, छवि नहीं, परछाई नहीं शिव की, शिव मात्र। इस अर्थ में कोई भी मनुष्य उमा से भिन्न नहीं कि पाने और चाहने में वो उतना ही उद्विग्न और आतुर है जितनी उमा। इस अर्थ में कोई भिन्नता नहीं। और इस अर्थ में बहुत भिन्नता है कि जो विषय मांगा जा रहा है उसका बोध कितना है, उसका प्रेम कितना है। मांगना हर मनुष्य ने है। हमने आज के सत्र की और इस शिविर की शुरुआत करी यह पूछ करके कि मनुष्य कौन है। मनुष्य एक मांग है। मांगना सबको है,
उमा भी मांगती ही हैं। इस अर्थ में साधारण मनुष्य हो कि ऋषि हो कि योगी हो, महापुरुष हो, मुक्त पुरुष हो, और चाहे पार्वती हो, सब आपस में अभिन्न हैं, सब एक मांग है। और अगर कोई कहता है कि उसका जीवन मांग से रिक्त है, तो या तो झूठ बोल रहा है या अपने प्रति अनभिज्ञ है। हम सब एक मांग है। उस मांग के प्रति जब बोध होता है, जब प्रेम होता है, तो मांगे जा रहे विषय का नाम हो जाता है कभी शिव कभी राम। और जब बिना प्रेम के और बिना समझे, बिना किसी बोध के मांगते हो, तो जिसको मांगा जा रहा है उसका नाम हो जाता है प्रकृति और माया। मांगोगे तो है ही। मांगने के लिए ही तो पैदा हुए हो ना। झोली खाली ना होती तो पैदा क्यों होते। अपूर्णताओं के अतिरिक्त और क्या है जो जन्म लेता है। जो पैदा हुआ है उसे मांगना पड़ेगा। जो पैदा हुआ है, पैदा होने के बाद अगर वो ये दावा करे और दंभ करे कि उसे कुछ नहीं चाहिए, तो वो कुछ जानता नहीं या जानकर मानता नहीं। मांगे जा रही विषय वस्तु के प्रति हमने कहा कि दो तरह का संबंध हो सकता है, प्रेम का और बोध का। इन दोनों को थोड़ा सा समझ लेंगे। हम मांगते तो जरूर हैं, खूब मांगते हैं, जीवन भर मांगते हैं, पर हम जिन विषयों को, जिन वस्तुओं को, जिस चीज को मांग रहे होते हैं, उसके प्रति भी हमारी कोई निष्ठा होती नहीं है। हम ऐसे जैसे सड़क का भिखारी। कि एक आदमी से सिक्का न मिला तो दूसरे की ओर मुड़ जाएंगे, और 10 रुपए नहीं मिले तो 5 सही, और 5 नहीं मिले तो 1 रुपया ही सही। और कहीं 1 रुपया भी ना मिलता हो, कोई कुछ खाने को दे दे तो वो भी सही। मांगते तो हम खूब हैं, पर कैसा है ये मांगना कि कभी अड़कर नहीं मांगते, क्योंकि जो मांग रहे हो उससे प्रेम नहीं है। तो अजीब बात है, अगर प्रेम नहीं है तो मांग क्यों रहे हो। गौर करिएगा, आपने जीवन में क्या कभी कुछ भी ऐसे मांगा है कि नहीं मिला तो जीऊंगा ही नहीं और आग में कूदकर प्राण दे दूंगा पार्वती की तरह। कुछ मांगा है ऐसा क्या। तो माने जिस चीज को मांगा उसको कभी आपने ही मूल्य नहीं दिया। अच्छा,
मांगी हुई चीज को मूल्य तो दिया नहीं, तो फिर जीवन भर मांगते क्यों रहे? मूल्य किसको दिया? गड़बड़ हो गई ना। जो वस्तु मांगी उसको मूल्य नहीं दिया, मांगने को ही मूल्य दे दिया। मांगना है भाई, मांगना है। कभी इससे मांगना है, कभी उससे मांगना है, कभी ये चीज मांगनी है, कभी वो चीज मांगनी है। कुछ यदि है जो नहीं बदल रहा तो वो है मांगना। मांगी जा रही वस्तु तो लगातार बदल रही है, उस वस्तु से हमारी कोई निष्ठा नहीं, उस वस्तु के प्रति कोई हमारा अटूट प्रेम नहीं। ये नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, बगल वाला चलेगा। एक सपना टूट गया, कोई बात नहीं, दूसरा खड़ा करो। एक दरवाजे पर बात नहीं बनी, कोई बात नहीं, दूसरा खटखटाओ। हमारा मांगना ऐसा है, हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम वस्तु के प्रार्थी होना छोड़कर मांगने के प्रशिक्षार्थी हो जाते हैं। अब हमारी प्रार्थना ये नहीं रहती कि जो मांग रहे हैं वो मिल जाए, हमारा प्रशिक्षण हो जाता है कि हम मांगते ही रह जाएं। ये गलत घटना घट गई ना। अब हमारी प्रार्थना ये नहीं है कि एक चीज मांगी है और वही मिले, और वहां किसी तरह का कोई समझौता, कोई ऊंच नीच संभव नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ मांगा ही नहीं है, एक चीज मांगी है। वो हम भूल ही जाते हैं। जिंदगी की यात्रा में, अनुभव में और अभ्यास में हम प्रशिक्षित हो जाते हैं मात्र मांगते रहने के लिए। अब मांगना आवश्यक हो गया है, पूरी निष्ठा किसके प्रति हो गई है? मांगने के लिए। अब मांगना तो है ही, तो कुछ ना कुछ विषय भी तलाशना पड़ेगा मांगने के लिए। बाप रे, कितना उलट हो गया। कहां तो शुरुआत ऐसे हुई थी कि जो चाहिए उसकी प्राप्ति का साधन है, माध्यम है मांगना, तो हमने मांगा। और मुद्दा पलटकर कुछ ऐसा हो गया कि मुझे मांगना है, अनिवार्यतः मांगना है। मांगना अब मेरी नीयत बन गई है, मांगना अब मेरी फितरत बन गई है। मांगना ही अब मेरा अभ्यास और मेरा केंद्र बन गया है। तो मांगते रहने के लिए फिर मुझे किसी न किसी विषय का आविष्कार करना है जो मांगा जा सके। अगर मांगना है और तुम कहो कि नहीं, मांगने को कुछ नहीं है, मात्र मांगना है, तो बात बड़ी हास्यास्पद और फूहड़ लगेगी ना। तो हम कुछ भी उल्टा पुल्टा अंड बंड विषय ढूंढ लेते हैं मांगने के लिए, क्योंकि विषय तो अब प्रमुख रहा ही नहीं। प्रमुख क्या हो चुका है? मांगना। तो कुछ भी दिख गया कहते हैं वो चाहिए, वो वस्तु चाहिए। वास्तव में हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस मांगना है। बड़ा अभ्यास हो गया, पूरी तरह से प्रशिक्षित हो गए बस मांगने में। वो दशा तो बहुत पीछे छोड़ आए, जब कभी याद था कि किससे प्रेम है, तब मांगने से मतलब नहीं था। जिससे प्रेम है, अगर वो बिना मांगे मिल जाता तो हम कहते बहुत बढ़िया, मांगना कौन चाहता है। मांगना तो बस एक तात्कालिक उपाय था पाने के लिए, कि जो चाहिए उसको पाने के लिए मांगना थोड़ी देर के लिए, कुछ दूर तक के लिए जरूरी है तो मांग लो। भूल ही गए, बिल्कुल भूल गए। अब हम मांगते रहते हैं जीवन भर, मांगते रहते हैं जीवन भर। यही समझाया जा रहा है
उस श्लोक में जो आज उद्धृत किया गया है। किन्होंने पूछा है जी? जब भूल जाओ कि किसको मांगा था और बस मांगना याद रह जाए, विधियां याद रह जाएं, तौर तरीके याद रह जाएं, माध्यम और साधन याद रह जाएं, साध्य को भूल जाओ, तो जान लो सपने में जी रहे हो, जैसा कि श्लोक में वर्णित है। यही सपना है। साधन याद है दुनिया भर के सब प्रपंच, साध्य भूल गया। और साधन चूंकि याद है अब अनगिनत, तो बहुत सारे अब नकली साध्य खोज लिए जाते हैं। कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी ज्ञान चाहिए, कभी प्रतिष्ठा चाहिए, कभी सम्मान चाहिए, कभी रुपया पैसा चाहिए, कभी कुछ, कभी कुछ, कुछ भी। मांगने में प्रेम होना चाहिए। प्रेम उत्कट होता है, प्रेम निर्विकल्प होता है। जिसको हम अपना साधारण प्रेम कहते हैं, वो कभी निर्विकल्प हो नहीं सकता। एक पुरानी कोई फिल्म है, मैं समझता हूं मुगले आजम का गीत है। इसकी शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि इंसान किसी से दुनिया में एक बार मोहब्बत करता है, एक दर्द को लेकर जीता है, एक दर्द को लेकर मरता है। ये बात बिल्कुल सही कही गई है, लेकिन दुनिया में ये बात नहीं चलेगी, चल सकती ही नहीं है। दुनिया में तो आपको जब भी प्रेम होता है तो एक बार नहीं होता, 10 बार होता है। आप किसी को नहीं ढूंढ कर ला सकते जो कह दे कि एक ही प्रेम हुआ है उसे और उसके अलावा कुछ नहीं उसके पास। ऐसा निर्विकल्प प्रेम आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। पर ऐसा निर्विकल्प प्रेम जो दुनिया के लिए सिर्फ एक दूर का तारा है, आदर्श मात्र है, अध्यात्म की केंद्रीय वस्तु है, जिस चीज को दुनिया बस एक उदाहरण, एक आदर्श भर की तरह देख सकती है और जानती है कि वैसा कभी व्यवहार में संभव नहीं होना, वो वस्तु अध्यात्म के लिए पहली और आखिरी और एकमात्र है। और अध्यात्म कहता है इसको आदर्श बना लिया तो फिर जी क्यों रहे हो? ये आदर्श नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारे दिन प्रतिदिन का, श्वास दर श्वास का व्यवहार होना चाहिए। तुम्हें इसी में जीना होगा। एक मोहब्बत, एक दर्द, उसी में जीना, उसी में मरना। कोई दूसरी दूसरी तीसरी चौथी बात नहीं। बात समझ में आ रही है? हमारी तो चौथी पांचवी क्या 40वीं 50वीं भी हो जाती है। अब जो भी पैदा होगा उसके पास ये दो विकल्प होंगे कि या तो मांगते रह जाओ हजारों को, या थमो, गौर करो कि मांग ही क्यों रहे हो, ताकि जो मांगने लायक है बस उसको मांग सको। हमने कहा या तो प्रेम होना चाहिए या बोध। प्रेम का अर्थ होता है एक उत्कट आकर्षण,
जिसका आप प्रतिरोध नहीं कर सकते, जिस पर आपका कोई अधिकार नहीं होता। वो अजेय है, आप उससे लड़ नहीं सकते। वो आपका मालिक हो जाता है, वो आपको खींचे लिए जाता है। अब है प्रेम तो है। और बोध का अर्थ होता है जानना कि उस एक के अतिरिक्त ये जो बाकी सब हैं ये कितने व्यर्थ हैं। या तो प्रेम हो या बोध हो, एक ही चीज के दो नाम हैं। प्रेम का अर्थ है मात्र वही दिखता है, बाकियों का कुछ पता ही नहीं। बोध का अर्थ है बाकियों की हस्ती का पता है कि इनकी हस्ती निरर्थक है, तो बाकियों की ओर जाना नहीं। प्रेम का अर्थ है बाकी दिखते ही नहीं। बोध का अर्थ है बाकी दिखते हैं और फिजूल दिखते हैं, तो उनकी ओर जाना नहीं। शिव और शक्ति का संबंध इसीलिए अनन्य है। जिस प्रेम में अनन्यता नहीं, वो प्रेम प्रेम नहीं। अन्यता का अर्थ है कोई अन्य नहीं हो सकता। निर्विकल्पता का ही दूसरा नाम है अनन्यता, कोई दूसरा नहीं। एक जिंदगी, एक मोहब्बत, एक दर्द, एक लक्ष्य। इधर उधर की फिजूल बातें हटाओ।